तो बात बाबा के दिव्य दरबार की कर लेते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर का तीसरा दिन आज है उनके दरबार का। ग्रेटर नोएडा में आज लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बारिश के बावजूद बाबा के भक्तों का जोश हाई है। तस्वीरें आप बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री की इस वक्त देख रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में इस दरबार में, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लगा है और आज फिर ये दरबार लगेगा। बारिश के बावजूद भक्तों का जोश हाई है। ग्रेटर नोएडा में तीसरा दिन है बाबा बागेश्वर के दरबार का। उधर बिहार दिल्ली के बाद बाबा बागेश्वर का नोएडा में दिव्य दरबार सजा हुआ है। लाखों लोग हर दिन बाबा के दरबार में शामिल हो रहे हैं। बाबा का प्रवचन सुनने के लिए उनके भक्तों में जोश और उत्साह है। वहीं आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार जो लगेगा, कई लोगों की पर्ची बाबा की तरफ से निकाली जाएगी और बाबा समाधान देंगे। देश में जहां लव जिहाद धर्मांतरण पर बड़ी बहस चढ़ी है, सनातन धर्म के साथ पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की कवायद चल रही है, वहीं बाबा बागेश्वर इन तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान भी करते हैं। तो क्या हम मान लें कि बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार बहाना है? दरअसल बाबा इस दरबार के बहाने सनातन धर्म से पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बाउंसरों की दबंगई भी देखने को मिली। कार्यक्रम में आए भक्तों को बाउंसरों ने पीट दिया। जी हाँ, ये दबंगई दिखाई पड़ी बाउंसरों की, जो कि इस दरबार में थे और उन्होंने भक्तों की पिटाई शुरू कर दी। इसे कहते हैं बाउंसरों के नाम पर आपे से बाहर हो जाना, लोगों के साथ बदतमीजी करना। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश पुलिस बगल में मौजूद थी और बाउंसर अपनी मनमानी करते नजर आ रहे थे। अगर बाउंसरों ने ही इस तरह की मनमानी करनी थी तो वहां पर पुलिस के कर्मचारी के होने के मायने क्या रह जाते हैं। पुलिसकर्मी के सामने ही बाउंसर इस शख्स को पीट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा बागेश्वर वहां सर्वशक्तिमान ना हो, उनसे भी बड़ा शक्तिमान कोई है। तो यहाँ पर ये बाउंसर मौजूद हैं जिनको पुलिस की वर्दी का भी जरा सा डर नहीं और पुलिस के होने का भी कोई एहसास तक नहीं। दरबार जमा हुआ है बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री का। भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में वहां पर। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। मंदसौर को भगवामय बना दिया है। हम बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। और कौन कौन है आपके साथ? अम्मा जी, इस शादी समय दिल में कितनी खुशी आपको? बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? बालेगढ़ से धाम से। आप कहाँ से आई हैं? अलीगढ़। देखिए तमाम जो लोग हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, दूसरे जिलों से आई हैं केवल इसलिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक मिल जाए। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पंडाल में आएंगे तो देखिए जो उत्साह है लोगों का और बढ़ जाएगा। तमाम जो लोग हैं कीर्तन, डांस, तमाम चीज कर रहे हैं। लोगों के अंदर काफी उत्साह है। और मैडम आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? ग्रेटर नोएडा से ही आए। कहाँ से? गामा 2 ग्रेटर नोएडा। आप कहाँ से आई हैं? उनके साथ ही हूँ मैं। तो तमाम जो लोग हैं, कोई ग्रेटर नोएडा से आया, कोई बिजनौर से आया, कोई बुलंदशहर से आया, कोई अलीगढ़ से आया, मगर जो भक्तों का तांता है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और 5 बजे के करीब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से आएंगे और जो कथा है वो सुनाएंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। दूर दूर तक जो महिलाओं की संख्या और एक ही नारा निकल रहा है, जय माता दी, जय माता दी। इस भीषण बारिश के बाद, जोरदार बारिश के बाद जो भक्त है उनका उत्साह कम नहीं हो रहा और सारे लोग कह रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। और लोग नाच गा के भक्त जो अपना दिल की खुशी है वो निकाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में जो धीरेन्द्र शास्त्री है पंडाल में आएंगे और कथा सुनाएंगे, जिसके बाद 10 से लेकर यानी कि आज से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ आयोजन होगा। इंडिया न्यूज़ से मैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र से लेकर धर्मांतरण तक पर खुलकर बोलते हैं। दरबार कहीं भी लगे लेकिन बाबा का अंदाज बेबाक है। बना दिया है। अब तो जो धर्म विरोधी है उनको भी खुजली हो गई होगी।
और होती है सो होने दो, मलम हम लेकर देंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। बेंगलुरु में हमारी कथा है 13 और 14 की। वहां फिर 2-3 दिन हम पुस्तक लिखने के लिए जाएंगे एक जगह। हम एक पुस्तक लिख रहे हैं, हाँ बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में। तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के और उस पुस्तक का लेखन करवाएंगे। आशीर्वाद। चलो, कैसा उपाय है ये, ठीक है ना? राजनीति पर हम अपनी बातें व्यर्थ नहीं करते। बाबा जी, ये कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे, उसको वापस अपने उधर का लेके आए। अरे वापसी करवा रहे हैं। हाँ, वापसी करवा, पर उसके बाद आपको धमकी मिली थी, तो ऐसी धमकियों से क्या? गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करते। बाबा जी, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि अब देश में एक कानून की आवश्यकता, आपका क्या कुछ कहना है? एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी, और फूट जो है वो फूट की बाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कई मुद्दों के ऊपर, बाबा सुना रहे हैं हनुमंत कथा, बाबा निकाल रहे हैं पर्ची। लोगों की उम्मीदें उस पर्ची में बंद होती हैं, और जब उन पर्ची से हल निकलता है तो लोग खुश होते हैं। किस तरीके के जवाब मिलते हैं। एक बड़ा आयोजन ग्रेटर नोएडा में है। महेंद्र माही मेरे साथ वहां से इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। महेंद्र, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि मौसम किस तरीके का है, तैयारियां काफी हैं, भक्त कितने पहुंच चुके हैं, ये सब चीजें दिखाएं और इसके बारे में बताएं। चलिए महेंद्र माही से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, कल दरबार की ये तस्वीरें हैं, जब दरबार में लोगों की भारी भीड़ थी। धीरेन्द्र शास्त्री अपना प्रवचन, हनुमंत कथा कल सुना रहे थे। आज भी दिव्य दरबार लगने वाला है, पर्चियां निकाले जाने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। ये तस्वीरें आप दरबार की देख रहे हैं। चलिए महेंद्र माही अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हो रहा है ये बताइए। बिल्कुल राजीव, देखिए जो बाबा का दिव्य दरबार है वो लगने वाला है। मात्र 1 घंटे बाद जो बाबा का दिव्य दरबार है वो लग जाएगा। मगर उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं दूर दराज से बाबा के दरबार में आना चाहते हैं और अपनी परेशानियां उनको बताना चाहते हैं। किस तरीके से जो परेशानियां हैं वो बाबा के दरबार में आके दूर हो जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, बच्चे हैं वहां, उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ दूर दराज से बच्चे आए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? असित। आपका क्या नाम है? कृष्णा। आपका क्या नाम है? परसा। बाबा के दरबार में दिव्य दरबार है, क्या परेशानी लेके आए आप? परेशानी क्या, जब से आई हूँ मैं, परेशानी तो मेरी सब खत्म हो गई, बस खुशी खुशी आई हूँ। अब कहाँ से आई हो? ये नोएडा से आई हूँ, गाजियाबाद। भैया आप कहाँ से आए? भैया नोएडा से आए, अलीगढ़ से नोएडा आए। नोएडा से आए, बड़ी मुश्किल से मिला है ये भव्य दरबार। बाबा का आज दिव्य दरबार लगेगा, क्या परेशानी लेके आए? बाबा के दर्शन करना, यही परेशानी सब दूर हो जाएंगी बाबा के दरबार में। देखिए जो लोग हैं इनका साफ तौर पे ये कहना है कि बाबा के दरबार के पास आ रहे हैं तो हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जा रही है। बच्चों के साथ साथ जो बूढ़े बुजुर्ग तमाम जो महिलाएं हैं बाबा का दीदार, बाबा के दर्शन करना चाहती है। आपको बता दें, देखिए आज दिव्य दरबार है, 10 बजे के बाद जो बाबा का दिव्य दरबार है वो लगेगा, मगर उससे पहले भक्तों का तांता लगा है दूर दराज से। महेंद्र, वो तांता लगता हुआ दिख रहा है, भक्त वहां पहुंच रहे हैं। 10 बजे के बाद दिव्य दरबार लगेगा। एक बार फिर आपका रुख करेंगे और आपसे ताजा हाल लेने की तब कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।